नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए कोई भी बेल वर्गीय अगर आप फसल लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप ड्रिप में जैसे लगाते हैं, तो ड्रिप में क्या होता है कि मेड़ जो होता है, वो मेड़ में तो मल्चिंग लगा हुआ रहता है, लेकिन मेड़ के बीच में जो गड्ढा रहता है, नाली टाइप का जो रहता है, उस नाली में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वीड आ जाते हैं, खरपतवार आ जाते हैं। तो उस खरपतवार क्या है कि अगर आप जैसे बनिहार हो गए, चाहे कोई भी लेबर हो गए, तो उससे निंदाई-कोड़ाई करवाने में बहुत प्रॉब्लम होता है और वो अगर घास उस टाइप का उग जाता है, तो उससे क्या होता है कि इल्ली की समस्या बहुत ज़्यादा आते हैं या फिर कीड़ा का समस्या बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर मान लीजिए जेसिड लग गए हैं या एफिड लग गए हैं या व्हाइट फ्लाई लग गए हैं, तो ये सब क्या होता है उड़ने वाले कीड़ा हैं। तो ये सब क्या होता है जैसे आप किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे, तो आप फसल में करते हैं, जनरली तो फसल में ही करते हैं। तो जैसे फसल में करेंगे तो व्हाइट फ्लाई जो होता है मान लीजिए चाहे जेसिड होता है, ये सब उड़ने वाले हैं। अगर उसमें आप करते हैं स्प्रे, वो सब क्या होता है फिर वीड खरपतवार में जाके छुप जाते हैं। तो खरपतवार में छुपने की वजह से फिर क्या होता है कि जब उसका असर कम होता है तो फिर से फसल में आ जाते हैं। तो हमको क्या होता है कि जो बीच में नाली जो रहता है उसमें जो वीड होता है उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसको ख़त्म नहीं करेंगे तो एफिड, जेसिड, थ्रिप्स या कोई भी इल्ली अगर है तो वो भी कंट्रोल नहीं होता है उतना जल्दी। तो हमको बहुत प्रॉब्लम होता है उसको कंट्रोल करने में। तो मैं उसका एक सॉल्यूशन आया हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए लेबर से अगर या बनिहार से अगर उसको निंदवा करवाएँगे तो बहुत कॉस्ट पड़ता है। तो उसका एक सॉल्यूशन है, पैराक्वाट नाम से ये एक है हर्बिसाइड, मतलब वीड खरपतवार नाशक है, वीडीसाइड। तो क्या होता है कि पैराक्वाट का ये 5 लीटर का है, ये मैं यूज़ करता हूँ इसको। तो इसमें जो है पैराक्वाट डाइक्लोराइड 24% एसएल फॉर्म में है ये। तो ये जो है ये एडामा कंपनी का है, ये आप देख सकते हैं, एडामा कंपनी का है। तो ये जो है कॉन्टैक्ट खरपतवार नाशक है, कॉन्टैक्ट खरपतवार नाशक है, जिसमें अगर मतलब ये पूरी तरह से जड़ से खत्म नहीं करता है, अगर जिसमें जिस खरपतवार में पड़ेगा ये उसी को मारेगा। या फिर मान लीजिए जैसे पूरे पत्ती में जब पड़ेगा तभी पूरे पत्ते मरेंगे मरेंगे। उसमें क्या होता है कि और सिस्टेमिक जो होता है, जैसे आपका ग्लाइफोसेट है वो सिस्टेमिक है, अगर पत्ती के कहीं भी एक कोने में भी पड़ जाएगा तो पूरा पौधा मर जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें यह है कि पत्ती में जहाँ पर पड़ेगा बस वो वही मरेगा। तो उससे क्या होता है कि आपका जो फसल है, वो नुकसान ज़्यादा नहीं होता है। नुकसान ज़्यादा क्या, उसको अच्छे से अगर स्प्रे करेंगे वीड में तो नुकसान होगा ही नहीं। उसको मैं बताऊँगा कैसे स्प्रे करना है आगे थोड़ा-सा वीडियो में। तो और सिस्टेमिक क्या है, अगर मान लीजिए ग्लाइफोसेट का अगर खड़ी फसल में आप उपयोग करते हैं, तो ग्लाइफोसेट का क्या होता है कि अगर एक पत्ती में भी अगर थोड़ा-सा पड़ गया तो पूरा प्लांट खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि वो सिस्टम में जाके काम करता है। और ये क्या है कि अगर एक पत्ती में पड़ा, तो एक पत्ती ही आपका पीला पड़ के मरेगा, पूरा नहीं मरेगा। तो कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक में ही अंतर है। तो आप खड़ी फसल में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे करना है मैं बताऊँगा। तो खड़ी फसल में भी उपयोग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, सावधानी इस पे भी बरतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है क्योंकि जो कुकुम्बर लगाए हैं या फिर बैंगन लगाए हैं या फिर टमाटर लगाए हैं तो उसमें पड़ जाए, उसको बचा के ही चलना है। भले ही कॉन्टैक्ट है लेकिन उसके बाद भी बचा के चलना है, कॉन्टैक्ट रहने के बावजूद भी। तो मेरा कहना है कि ये जो है आपका 5 लीटर का है ये डब्बा, लगभग 500 के आस-पास, ₹560 इसमें प्राइस है, लेकिन 500 में मिल जाता है ये। और अगर छोटा पैक लेंगे तो आपको कॉस्टली पड़ेगा। छोटा पैक लगभग ₹120 में 100 एमएल मिलता है, तो ये लगभग ₹100 से कम ही 100 एमएल का प्राइस पड़ता है। तो किसान भाइयों, मेरे को यही बताना था। तो अब मैं ये बताऊँगा कि अगर मेड़ में आप लगा हुआ है फसल, तो उसके बाद खड़ी फसल में कैसे स्प्रे करें? तो खड़ी फसल में स्प्रे करने के लिए मैं एक ठो लाया हूँ, ये वो छतरीनुमा रहता है ये, नोज़ल है ये। यहाँ देख सकते हैं छेद है, तो इसको क्या करें कि इसको जो स्प्रेयर है उसके आगे साइड में बढ़िया से टाइट कर लें इसको। और ये क्या है, छतरी नुमा इस टाइप का रहता है, ऐसे जाएँ। अगर मान लीजिए ये सतह है, तो क्या करें कि एकदम ही सटा के, एकदम सटा के जो होता है वीड खरपतवार, एकदम सटा के ऐसे-ऐसे स्प्रे करते हुए मतलब जाएँ। तो उससे क्या होता है कि आपके पौधे में ऊपर मेड़ बना रहता है, तो मेड़ तक आपका जो है खरपतवार नाशक, वो मेड़ तक आपका नहीं जाएगा। क्योंकि ये जो छतरी है ये पूरा अगल-बगल मतलब जाने से इसको बचाता है।
और यहाँ जिधर-जिधर वीड है उधर-उधर आप कर सकते हैं। इससे ये बहुत अच्छा है, इसका उपयोग करें। अगर कोई भी खरपतवार नाशक मान लीजिए खड़ी फसल में अगर उपयोग करना है, अब फसल में नहीं जाना चाहिए तो आप इसका उपयोग करें। ऐसा नहीं है कि भिंडी आप लगाए हैं जनरली ऐसे ही बिना मल्च का, तो उसमें उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें उपयोग ऐसा नहीं है कि वो कर दिए, उसमें उपयोग कीजिएगा ही मत बल्कि रहने दीजिएगा वीड में। तो ये मैं अगर जैसे मल्चिंग लगा के अगर खेती कर रहे हैं तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जिसमें मल्चिंग नहीं लगा हो उसमें उपयोग मत कीजिएगा। ये सब खरपतवार नाशक का। तो किसान भाइयों मेरे को यही बताना था, ये आप देख सकते हैं इस टाइप का क्षेत्रीय नुमा रहता है। ये कहीं भी आपको मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं 70-80 रुपए में मिल जाता है ये आपको, या फिर 100 के आस-पास भी जा सकता है। जगह-जगह का रहता है, अलग-अलग दुकानदार का अलग-अलग प्राइस रहता है और जगह के हिसाब से भी फ़र्क पड़ता है प्राइस किसी भी चीज़ का। तो किसान भाइयों मेरे को यही बताना था आज, ये खड़ी फसल में इसका उपयोग कैसे करें? आप बिल्कुल कर सकते हैं और इसमें क्या है कि 20 दिन तक ही असर आता है, 20 दिन के बाद फिर से पानी पड़ा तो वही वीड जो है फिर उगने लगता है। वो मतलब केवल दबेगा और ऊपर का पत्ती जो लचीला रहता है वही सिर्फ़ मरेगा। और पौधा एकदम बिल्कुल रहेगा। तो उससे क्या होता है कि आपका जो एफिड जैसी थ्रिप्स नहीं, मान लीजिए एफिड जैसे जो उड़ने वाले रहते हैं, उन लोग क्या है कि कंट्रोल हो जाएँगे आपके। तो क्योंकि वो उन लोग को फिर जगह नहीं मिलेगा वहाँ पर छुपने के लिए। क्योंकि इसीलिए वीड कम से कम अगर आप कोई भी खेती कर रहे हैं, तो वीड खरपतवार जो होता है, वो कम से कम होना चाहिए, बल्कि नहीं के बराबर होना चाहिए। तभी आप खेती में सफल हो पाएँगे, वरना बहुत मुश्किल होता है। आप इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते रहिए, आप मतलब बाद में क्या है कि कोई भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छे से नहीं मिलता है। तो क्या करें कि आप इसका उपयोग करें वीड को खत्म करने के लिए। तो किसान भाइयों यही बताना था। नमस्कार।